यह कहानी कृष्ण और सुदामा की अद्भुत और अद्वितीय मित्रता की है। दिन, महीना, साल, मौसम सब बदलते हैं, पर सच्ची मित्रता अटूट होती है। यह उस समय की बात है जब कृष्ण और सुदामा गुरु सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सुदामा, आओ हम मिलकर अध्ययन करें। हाँ कृष्ण, तुम्हारे साथ पढ़ना और खेलना बहुत आनंदमय है। अध्ययन के बीच में नटखट कृष्ण को अटखेली बुझती है। सुदामा, सुनो, मुझे खेलने का मन कर रहा है। चलो मेरे साथ, हम दोनों बाहर चल के मजे करते हैं। नहीं नहीं कृष्ण, अभी गुरुजी की शिक्षा का समय है। तुम भी ध्यान लगा के अध्ययन करो। क्या सुदामा, तुम तो बहुत ही डरपोक हो। कुछ भी नहीं होगा, चलो भी अब। ऐसे ही कृष्ण अपने बचपन से ही अपनी नटखट आदतों से सबका मन मोह लेते थे। कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने आश्रम में कृष्ण और सुदामा को वन से लकड़ियां लाने को कहा। अरे वाह सुदामा, चलो मित्र, आज तो वन जाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ मित्र, चलो हम मिलके लकड़ियाँ लेके आते हैं, परंतु तुम वादा करो कि कुछ और गड़बड़ न करोगे। अरे मेरे प्रिय मित्र, तुम परेशान न हो, हम सुरक्षित वापस आएंगे और आज तो मजा भी बहुत आएगा। वन में लकड़ियां लेने के साथ साथ दोनों ही मित्रों ने खूब मजे करे। दिन ढलने लगा, रात होने लगी और उसी समय बहुत तेज बारिश होने लगी। तुम्हारी मस्ती की वजह से हम इतना लेट हो गए और अब ये बारिश भी इतनी जोर से हो रही है कि हम आश्रम भी नहीं जा सकते। सुदामा, तुम परेशान नहीं हो, हम आज रात यहीं पे रुकेंगे। अरे अरे मित्र, तुम इतना मत सोचो, मैंने ऐसे ही तुम्हारे साथ मजाक किया है। चलो हम अभी वापस चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसी भरी बारिश में हम और लकड़ियाँ थोड़ी ना भीगेंगी। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, हम बिल्कुल भी ना भीगेंगे। और ऐसे कृष्ण ने कुछ इशारा किया और बारिश रुक गई और वो दोनों आश्रम चले गए। हे कृष्ण, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं और तुम कितने बहादुर और साहसी हो। नहीं सुदामा, मेरी शक्तियां तुम्हारी मित्रता से है।
और फिर दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम दोनों की ये दोस्ती अटूट रहेगी। अब कहानी का रुख आगे बढ़ाते हुए, और जब दोनों मित्र बाल्यावस्था से युवावस्था की ओर कुछ वर्षों के बाद, जहां कृष्ण द्वारकाधीश बन चुके थे, वही सुदामा की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। सुदामा का घर जहां गरीबी और तंगहाली थी, हमारे लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। मुझे भी इस बात की चिंता सताए जा रही है, परंतु कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करूं जिससे हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएं। सुदामा, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। उनसे मदद मांगो। कृष्ण से मदद मांगना उचित नहीं लगता, परंतु हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। मैं द्वारका जाऊंगा। अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा संकोच के साथ द्वारका की ओर निकल पड़ा। द्वारका का राजमहल, जहां द्वारपाल खड़े थे। यह गरीब ब्राह्मण कौन है? वह राजमहल में क्यों आ रहा है? मैं कृष्ण का पुराना मित्र हूँ, मुझे उनसे मिलने दो। ऐसे तो कोई भी अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र बता के आ जाएगा। तुम्हें देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम हमारे राजा के मित्र भी हो सकते हो। चलो जाओ यहाँ से। फिर भी सुदामा वहां से गया नहीं और प्रतीक्षा करने लगा। तभी द्वारपाल ने सोचा, अंदर जाके श्री कृष्ण को इसकी सूचना दी जाए। जैसे ही कृष्ण को सुदामा के विषय में पता चला, वो अत्यंत खुश हो गए और द्वारपाल को कहा, तुरंत उन्हें अंदर लाया जाए। वो मेरे बचपन के घनिष्ठ मित्र हैं। कृष्ण और सुदामा का मिलन कई वर्षों के बाद बहुत ही सुखद था। कृष्ण और सुदामा ने घंटों बात की, सभी समस्याओं को सुना और उनका हल निकाला। सुदामा का पूरा ख्याल रखा, उनके खाने और विश्राम का पूरा प्रबंध किया। आखिरकार सुदामा खुशी के साथ अपने घर लौटे और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। इसी तरह कृष्ण और सुदामा की मित्रता को आज भी कई हजारों वर्षों के बाद भी याद रखा जाता है।